Hi friends, welcome to my channel Easy to Learn. Today we discuss about compound interest. अगर हम पिछले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सम कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, आज पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हम तो पिछले क्लास में पढ़े थे वो था सिंपल इंटरेस्ट, यानी हर साल वो इंटरेस्ट इक्वल रहता है। लेकिन जो आज पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लेते हैं उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसका हम थोड़ा बेसिक फॉर्मूला जान लेते हैं, उसके बाद उसका प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है इन कंपाउंड इंटरेस्ट इन एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमको सम बेसिक रूल, जो बेसिक फॉर्मूला रिगार्डिंग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो जानेंगे। मैंने तो पहला टर्म बता दिया था, क्या? पी यानी प्रिंसिपल, पी यानी टाइम, प्रिंसिपल क्या? अमाउंट, रेस में आता है, ठीक है। एंड द टाइम, टाइम ईयर या मंथ में आता है, ठीक है। इसे देख लेना, अगर मंथ में आएगा तो मंथ लेंगे और ईयर में आएगा तो ईयर में लेंगे। 1 मंथ इज इक्वल टू, सॉरी 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। ये थोड़ा जल्दबाजी में एक ईयर को 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह समझ लेना, ठीक है। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ सबको पता है, लेकिन जो एग्जाम में जो एग्जाम बहुत लिमिटेड टाइम होता है ना, उसी के अंदर आपको जो ईयर, एक ईयर का 10 मंथ मान लेते हैं, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान देना उसके ऊपर। एंड आर, आर यानी रेट परसेंट है, ठीक है। रेट ये परसेंट में आता है, और ए का तो पता है अमाउंट, ठीक है। और सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट। जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन जो बोलते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। वहाँ पे क्या था? सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देना, बस वही होता है और कुछ नहीं। उसका हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी होल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर आपको कंपाउंड मिल गया तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल मान लो दिया हुआ है 10,000, ठीक है। और जो आर रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%, एंड टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। पहले 2 ईयर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड अमाउंट। सिर्फ ये इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है और उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यहाँ पे पी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। ये जो होता है एनल नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। और ये जो एन होता है, ये होता है नंबर ऑफ ईयर, यानी ईयर नंबर ईयर यानी इस टी, ठीक है। एन है नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो इससे बोलते हैं टाइम, और एन इक्वल टू टाइम। टी लेते हैं, अरे यार हम एन ले और उसे एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे याद रखना, तो इसे टी भी लिखेंगे तो कुछ एन इक्वल टू टी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में
इसको वैल्यू को पुट कर लेंगे तो क्या होता है देखते हैं। फिनिश वाला इन क्या होता है 10,000, उसके बाद क्या होता है 1 + r होता है 10%, यानी 10/100 टू द पावर कितना ईयर के 2 ईयर के लिए 2 ईयर -1, ठीक है। तो इसे क्या हो जाएगा 10,000 1/10, तो उसका 10 × 1 10 + 1, तो ये हो गया, तो ये 11 का स्क्वायर 11/10 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 10,000। 11 का पता है 1 to 1 और 100 -1, तो ये क्या हो जाएगा उसका एलसीएम तो 1 to 1 -100, तो ये हो जाएगा 10,100 और 121 -100, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,000 × 21/100 0000, तो मतलब तो ये क्या हो गया 2100, ठीक है। तो ये क्या है, ये निकला कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये वाला ये हो गया 2100। तो आपको अमाउंट का तो पता है, अमाउंट क्या प्रिंसिपल पर कंपाउंड, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 10,000 प्लस कंपाउंड क्या 2100, तो ये क्या हो जाएगा 2100, तो ये हो गया अमाउंट, ठीक है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको तो पता है P/100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा P/100, पी कितना पी 10,000, टी कितना 2 ईयर, आर कितना 10%/100, तो 0000 खत्म। तो यहाँ पे 2 यानी 2000, तो सिंपल कितना हो गया 2000, ठीक है। तो और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने सिंपल तो कितना हो जाएगा 2100 - 200 यानी 100, ठीक है। ये हम अगर हमें इसे फॉर्मूला से करेंगे तो फॉर्मूला से करने थोड़ा कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। उसे हम और आसान तरीके से कर सकते हैं, तो उसे देखते हैं किस, ठीक है। इसे हम क्या और एक मेथड में करेंगे, ठीक है, वो भी बेसिक का है, ठीक है। इस मेथड का आपको समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक है, सिर्फ और यहाँ पे निकालना है आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो क्या करना है पहले देखो, पहले मैं क्या बताया था, जो प्रिंसिपल के, ठीक है, प्रिंसिपल का 10%, यानी इसका 10% होगा क्या इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर में, तो उसका 10% क्या हो जाएगा 10/100, यानी तो 1000, ये क्या ये फर्स्ट ईयर में क्या 1000 हो गया क्या इंटरेस्ट, इसे इंटरेस्ट, ठीक है। और दूसरा ईयर में ये 2 ईयर के लिए लिया था, तो हमें सेकंड ईयर के लिए निकालना है दूसरा ईयर के लिए, तो दूसरा ईयर में क्या होगा, तो प्रिंसिपल में भी हम लेंगे, प्रिंसिपल से क्या लेंगे 10%, तो क्या हो जाएगा वही 1000। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो पहले ईयर का जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी हम लेते हैं इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट क्या होगा तो 1000 कर लेंगे हम 10%, तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये 2 ईयर का हो गया। फिर से बता रहा हूँ, पहले तो पहला ईयर का तो प्रिंसिपल से हम रेट कितना परसेंट 10%, उसका 10% लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1000 हो गया, तो ये पहला ईयर का हो गया। दूसरा ईयर होता है ना, वो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट लेगा, उसके बाद तो पहला ईयर का इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लेगा। तो देखो पहले तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ले लिया 1000, और तो पहला ईयर का इंटरेस्ट कितना था 1000, तो उसके ऊपर न लेंगे 10%, तो क्या हो जाएगा 1000, तो इसे मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा 2100, ठीक है। ये भी जो पिछले वीडियो में हम दिखाया था क्या कंपाउंड कितना हुआ था 2100, और मैं पहले वीडियो में बताया था तो सिंपलेशन हर साल इक्वल होता है, तो अगर पहले साल में 1000 है तो ये कितने टर्म के लिए 2 साल के लिए, तो 1000 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2000, तो ये हो गया 2000। और आपको यह जो डिफरेंस निकालना है ना, ये तो आपको डिफरेंस निकाल लेंगे कोई बात नहीं, अगर इस यहाँ से भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, तो पहला ईयर का तो इंटरेस्ट होगा, ठीक है,
उस वैल्यू को छोड़कर और जो जो वैल्यू आएगा उसका ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले का वैल्यू कितना था, 1000 था, तो 1000 को छोड़ देना है। तो ये और ये क्या प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट आएगा ना उसे छोड़ देंगे। तो पहला ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था, 1000 आया था। तो ये तो दूसरे ईयर का पहला इंटरेस्ट क्या है, वो भी प्रिंसिपल से आया हुआ है। तो प्रिंसिपल में जो आएगा इंटरेस्ट उससे हम छोड़ देंगे। तो और जो रह गया उसे मिला लेंगे। ये 2 ईयर के लिए होता है ना। तो पहला इंटरेस्ट क्या है, 1000 प्रिंसिपल तो 1000 आया है और ये वाला भी प्रिंसिपल से आया है, तो कितना बच गया, 100। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया 100, ठीक है। और अमाउंट अमाउंट मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 2100, तो 12, ठीक है। ये वाला ये बहुत ही आसान तरीका, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सिर्फ प्रिंसिपल से इंटरेस्ट लेंगे, प्रिंसिपल से और इंटरेस्ट लेंगे, उससे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये वाला समझना है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 3 ईयर के लिए, ठीक है। देखो मान लो प्रिंसिपल हो गया 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%, टाइम हो गया 3 ईयर, और आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम तो फॉर्मूला से डाटा पुट करके लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या इसे इस तरीके से हम करते हैं। देखो तो पहला ईयर फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट क्या प्रिंसिपल लेंगे 20%, 20/100 एंड 1/5, तो ये क्या ये हो गया 2000, ठीक है। पहला ईयर का क्या हो गया 2000 फर्स्ट ईयर के लिए, सिर्फ प्रिंसिपल से लिए है। जो सेकंड ईयर होता है वो क्या, वो भी पहले प्रिंसिपल से लेंगे तो क्या हो जाएगा 2000, और जो पहला ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी लेंगे क्या 20%, तो 1/5, तो ये क्या हो गया 400। ये सेकंड ईयर के लिए 400 हो गया। अब ये अब तो तीसरा वो ईयर का काटेंगे, ठीक है, निकालेंगे तो क्या हो गया, तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा 2000, और जो पहला ईयर का इंटरेस्ट उसके ऊपर भी लेंगे तो ये वाला, तो इसके ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा 400, उसका नहीं लेंगे 20%। फिर दूसरे ईयर का इंटरेस्ट के ऊपर भी लेंगे, दूसरे ईयर का पहला इंटरेस्ट कितना था 200, तो उसके ऊपर लेंगे तक इसका 20% क्या हो जाएगा 4000। फिर क्या बस गया ये वाला बस गया, तो उसका भी लेंगे 20%, तो उसका 20% कितना हो जाएगा 20/100 यानी 1/5, तो निकालेंगे तो होगा 80, और साल और सबको मिला लेंगे तो क्या होगा, तो 7280, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 7280, और सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, तो पहला ईयर का जो होगा उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 × 3 यानी 600, ठीक है। और अगर इससे हम घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1280। ये क्या ये तो नहीं मिला, अगर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, पहले प्रिंसिपल से इंटरेस्ट कौन कौन सा इंटरेस्ट आया है इसे निकालना है। क्या ये 2000 है, क्या प्रिंसिपल से आया है उसे निकालना है, फिर इसे निकालना है और बाकी सब को मिला लो, कितना हो जाएगा 400, 400, 800 प्लस 400 एंड 1200 प्लस 80, 1280। सिर्फ प्रिंसिपल से जो आएगा इंटरेस्ट उसको मिटा देना, फिर जो बच गया वो हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, कैसे किस तरह आता है कुछ रटना नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद करना है। पहले प्रिंसिपल से आएगा इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट। अगर तो चौथे ईयर का होगा तो क्या होगा प्रिंसिपल आएगा, फिर इससे 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 इससे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में खास करके 2 ईयर मैक्सिमम 3 ईयर पूछेगा, फोर्थ से कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूला से करेंगे तो क्यूब वाला फॉर्मेट में आ जाएगा, तो क्यूब वाला फॉर्मेट आएगा तो थोड़ा ही ट्रबल होगा ना। तो ये था क्या, ये तो कंपाउंड का बेसिक था। और उसके बाद हम क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन की तरह भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप पहले देख लेते हैं फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो टाइम पीरियड जो दिया होगा, मान लो टाइम पीरियड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन का में फ्रैक्शन का क्या, मान लो एक होल नंबर एक्स एंड वाई जेड के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी एक्स होल y/z ये ईयर में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर होल नंबर इंटू 1 + r इंटू फ्रैक्शन बाई 100
ठीक है। तो ये वाला जो बेसिक फॉर्मूला है उसका ये वाला क्या है, पी 1 + r/100 टू द होल नंबर यानी एक्स। तो होल नंबर इससे क्या होता है, एक्स होता है। फिर 1 इन प्लस आर रेट, रेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाई 100 करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, उससे कंपाउंड से बोलेंगे। ठीक, ये तो एक फॉर्मूला में कर सकते हैं, लेकिन इससे भी हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद आपको समझ समझूंगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, पिनीफल 10,000 और टाइम है 2/3 ईयर। ठीक है, और एक है 2 ईयर 8 मंथ। ठीक है, फिर रेट है 12%। तो फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और ये तो टाइम फ्रैक्शन में है। ठीक है, और फ्रैक्शन तो कैसे करेंगे, बस वही सिर्फ फंडा याद रखना। ठीक है, तो ये जो मैंने लिख लिया 2 ईयर 8 मंथ। ठीक है, तो इसे ये ईयर में दिया है और ये ईयर और इसे मंथ में। ठीक है, तो इसे हम इक्वल एक यूनिट में रखना है। ठीक है, अगर ईयर है तो इसे मंथ, मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सबको पता होगा, मैं बताया था 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, तो 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 8 मंथ, तो 8 मंथ इज इक्वल टू 1/12 इंटू 8 ईयर हो गया। तो उसे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 2/3 और 2/3 ईयर हो गया। ठीक है, तो इससे भी हमें इस तरह लिख सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह आ सकता है और इस तरह। आपको सिर्फ समझना है ईयर को ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये वाला आपको समझना है सिर्फ मंथ में। अगर ये वाला, ठीक, ये सिर्फ मॉडिफिकेशन करना है। ठीक, आप कॉन्सेप्ट याद कर लो तो सभी सारे चीज़ हो जाएगा। ठीक, तो हम वही कॉन्सेप्ट में करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो ये क्या है, पहले 2 ईयर यानी ये जो होल नंबर, पहले हम होल नंबर का काढ़ेंगे निकालेंगे, उसके बाद तो फ्रैक्शन का निकालेंगे। ठीक है, तो पहले 2 ईयर के लिए। ठीक है, तो पहले ईयर के लिए कितना होगा, उसका क्या 10-12%, 12/100 डबल डबल खत्म, तो ये हो जाएगा क्या 1200 हो गया। तो कितने के लिए, पहला ईयर के लिए, और दूसरे ईयर के लिए क्या हो जाएगा, वही प्रिंसिपल से लाया जाएगा कितना 1200%, 12%। फिर पहला वाला क्या 12/100, तो क्या हो जाएगा 144। ये 2 ईयर खत्म, और तो फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आएगा, इससे थोड़ा ये जो फ्रैक्शन है, ये रेट ये ईयर के लिए होता है 12%। तो अगर फ्रैक्शन में आएगा तो क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को रेट में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेंगे तो न्यू रेट आएगा। तो न्यू रेट कितना होता है, इसे आपको याद रखना है, न्यू रेट इज इक्वल टू प्रीवियस रेट इज इक्वल टू फ्रैक्शन ईयर और फ्रैक्शन टाइम। तो प्रीवियस रेट कितना था 12% इंटू फ्रैक्शन रेट कितना 2/3। अगर इसे हम तो क्या ये हो गया 8%। ठीक है, तो न्यू रेट हो गया यहाँ पे कितना 8%। अगर तो ये तो फ्रैक्शन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8% का निकालेंगे। ठीक है, तो वही प्रिंसिपल का कितना 8% लेंगे, तो 8% लेंगे तो क्या हो जाएगा 800। ठीक है, ये इंटरेस्ट, फिर पहला इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1200 इंटू 8/100, तो ये हो गया 96। और ये वाला इसका भी हो जाएगा 96। फिर 1 और 4 का लेंगे 8%। तो 11.6 आ गया। ठीक है, तो उसे मिला लेंगे। ठीक, आपको मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो गया 3547.6। ये क्या, ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, फिर आपको ये जो फ्रैक्शन का याद रखना, तो न्यू रेट होगा, ये तो फ्रैक्शन का आएगा, ये
फ्रैक्शन का जो आएगा तो न्यू रेट से सिर्फ न्यू रेट करना है, क्या पुराना रेट इंटू फ्रैक्शन, इससे सिर्फ याद रखना। सो इससे याद रखने के बाद वही प्रिंसिपल का निकाल लेंगे इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन जो रेट है न्यू रेट में निकालेंगे, इससे याद रखना है न्यू रेट में निकालना है, ठीक है। सिर्फ इसको याद रख लेना, ठीक है। ये जो न्यू रेट का याद रखने से आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ इससे ही निकालना है और कुछ नहीं। इसको आप इस तरह से आप अपने अपने आप क्वेश्चन लेंगे, अपना प्रैक्टिस 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी था। सिर्फ समझना है उसे सिर्फ समझना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर सिंपल का निकालना है तो ठीक है, वही वही सी ट्रिक में, ठीक है। देखो आपको फॉर्मूला भी याद रखा, पीटीआर में 100 तो पक्का उसे भी निकालना, अगर पीटीआर में 100 में डाटा पुट करके निकाल सकते हैं। अगर इसको निकालना है तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, हो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 2 ईयर के लिए कितना, पहला ईयर का 1200, 12 कितना इंटू 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1200 इंटू 2 यानी 2400, ठीक है। तो देखो 1 ईयर के लिए कितना होता है 1200 होता है इंटरेस्ट, तो इसे हम लिख सकते हैं 12 मंथ के लिए कितना होगा 1200, तो 1 मंथ के लिए कितना होगा 1200 बाई 12 यानी 100 होगा। तो ये कितना 8 मंथ के लिए, तो 8 मंथ के लिए कितना होगा 800, एक 1 मंथ के लिए 100, तो 8 मंथ के लिए 800, तो 800 मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा 3200, ठीक है 3200, और इसे से हम घटा लेंगे तो आ जाएगा कंपाउंड, ठीक है। और आपको क्या करना है, अगर आपको फॉर्मूला से याद करना है फॉर्मूला से कर सकते हैं, अगर इस तरह करना है मेरे हिसाब से इस तरह से बहुत ही आसानी से जल्दी होगा, जो कि बहुत ही आसान होगा। सिर्फ उसे याद रखना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या इसका रेट निकालना है, फिर उसका रेट निकालना है, फिर उसका एक रेट निकालना है, ठीक है। इसका तो रेट निकालना है, ठीक 3 स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। ये था तो फ्रैक्शन वाला, ठीक है। और उसके सम और सम फॉर्मूला है, ठीक है। और दो क्वेश्चन आते हैं हाफ ईयरली और क्वार्टरली, सिर्फ हाफ ईयरली और क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट का आप समझना है, ठीक है। पहले आपको समझना है व्हाट इज हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट और व्हाट इज क्वार्टरली कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप उससे समझ जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। हाफ ईयरली क्वेश्चन आता है हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली बेस में, ठीक है। हाफ ईयरली क्या होता है और क्वार्टरली क्या है, पहले उसे हम समझेंगे, ठीक है। हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली उसे समझ लिया तो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ क्या होता है ना, टाइम और रेट, टाइम एंड रेट के, तो सिर्फ उसको मतलब उसके ऊपर थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो टाइम एंड रेट में हैप्पीली मान लो ये, तो उससे देखो हैप्पीली इसका मतलब क्या होता है ना, हैप्पीली कंसिडर एज 1 ईयर, यानी हैप्पीली कंसिडर एज 1 ईयर यहाँ पे, और यहाँ पे क्वार्टरली कंसिडर एक 1 ईयर, यानी हैप्पीली मतलब मान लो 12 मंथ होता है 1 ईयर के लिए, उसका हैप्पीली ना उसका आधा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 मंथ होता है 1 ईयर। क्वार्टरली यानी 1 ईयर होता है 12 मंथ, और 12 मंथ का क्वार्टर मीन्स 1/4, तो यहाँ पे 3 मंथ होता है 1 ईयर। इसे समझना है, ठीक है, इसे समझना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर पहला टाइम दिया है तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा T/2, सॉरी T/2 नहीं। अगर 1 ईयर क्या होता है, यानी ये जो 1 ईयर क्या होता है, 1 ईयर होता है 1 ईयर में कितना आएगा हाईपीयरली, देखो 1 ईयर होता है 12 मंथ, ठीक है। तो इससे हम किस ये देखो ये क्या होगा, उसे लिख सकते हैं 6 मंथ प्लस 6 मंथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इससे हम क्या बोले 6 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, तो ये हो गया 1 ईयर, तो ये हो गया 1 ईयर, तो 1 ईयर यहाँ पे 12 मंथ कितना होता है, ये होगा 2 ईयर। तो यहाँ पे तो न्यू टाइम पीरियड होगा, न्यू टाइम 2 इंटू प्रीवियस टाइम, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा क्वेश्चन, उसमें हम टाइम पीरियड का डबल हो जाएगा, ठीक है। ये ईयर में देखा, क्वेश्चन में ईयर में देखा ना, उसमें ईयर में दिया होगा, अगर ईयर में दिया होगा तो यहाँ पे क्या टाइम हो जाएगा 2T, ठीक है। और क्वार्टरली में देखो 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ, यानी 1 1 1 1 ईयर वर, यानी
यहाँ पे जो 12 मंथ होगा ये हो जाएगा 4 ईयर, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा 40। ठीक है, इससे समझना है। ठीक, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे टाइम में, तो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में तो दिया होगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और तो रेट हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, रेट को यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा, नेट न्यू रेट होगा तो न्यू रेट, ये क्वेश्चन में दिया होगा तो रेट, और यहाँ पे न्यू रेट क्या हो जाएगा R/4। सिर्फ इससे मॉडिफाई करना है टाइम और रेट, उसके बाद सभी इक्वल रूल में होगा। ठीक है, सिर्फ इसे समझना है कि हाफ ईयर का मतलब क्या होता है और क्वार्टरली का मतलब क्या होता है। हाफ ईयर यानी 6 मंथ्स कंसिडर एज 1 ईयर, और यहाँ पे 3 मंथ्स कंसिडर एज 1 ईयर। ठीक है, और तो क्वेश्चन में ईयर में दिया होगा, मान लो क्वेश्चन में दे दिया है 1 ईयरली, मान लो क्या एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर मान लो प्रिंसिपल होता है 10,000। ठीक है, और टाइम होता है 1 ईयर। ठीक है, और रेट होता है 10%। तो फाइंड, ठीक है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ इट अमाउंट इज कंपाउंडेड कंपाउंडेड एनुअली, यानी अगर ये एक होता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली अगर इसे हम हाफ ईयरली लेते हैं, ठीक है, तो हाफ ईयरली में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अगर इसे हम क्वार्टरली लेते हैं तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो इससे क्या मॉडिफाई करना है। ठीक है, हाफ ईयरली में क्या होगा, टाइम हो जाएगा 2t, तो टाइम न्यू टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम 2t, यानी 2 × 1 यानी 2 ईयर हो जाएगा, और जो रेट कितना होगा, न्यू रेट, ठीक है, अगर हम हाफ ईयरली लेते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली लेंगे तो क्या होगा, तो टाइम टाइम क्या हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा, तो न्यू रेट क्या होगा, न्यू रेट, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा, न्यू रेट, रेट न्यू रेट क्या हो जाएगा R/2, यानी 10% का 2/2 यानी 5%। तो इससे हम कुछ नहीं है, हमें न्यू रेट में निकालना है। ठीक है, तो सिंपल से निकालना है, तो सिंपल में क्या हो जाएगा, 10% है, 5% में निकालेंगे 2 ईयर के लिए, तो 10,000 का 5% क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा 2 ईयर के लिए, × 2 यानी 1,000। ये हो गया सिंपल। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो पहले ईयर के लिए क्या, ये फर्स्ट ईयर के लिए 500, और दूसरा ईयर के लिए प्रिंसिपल से लेंगे इंटरेस्ट, उसके बाद पहला ईयर इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेंगे, तो 5% का 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 25, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपको मान लो क्वार्टरली दिया हुआ है, क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, टाइम टाइम हो जाएगा 40, यानी 1 × 4 यानी 4 ईयर हो जाएगा, और न्यू रेट क्या हो जाएगा R/4 यानी 10/4, 2.5%। ठीक है, और इसे सिंपल निकालना है। ठीक है, और सिंपल में क्या होगा, 10% × 2.5/100, तो ये पॉइंट नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 250। तो पहला ईयर का 250, तो कितने ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, तो × 4 यानी 1,000। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इसी तरह निकाल लेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको ये वाला हाफ ईयरली और ये वाला तो न्यू टाइम पीरियड और न्यू जो ये रेट वाला इसे निकालना है। ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ उसको निकालना है। ठीक है, और ये वाला आपको कौन सा ठीक टाइम में क्या होगा पहले समझना है, हाफ ईयरली क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है। ठीक है, इससे आपको सिर्फ निकालना है और कुछ नहीं। तो ये था हाफ ईयरली। ठीक है, और ये था जो हाफ ईयरली क्वार्टरली, और हमें क्या, और सिर्फ 2 फार्मूला सिर्फ रखेंगे जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सिर्फ 2 फार्मूला याद रखना है। ठीक है, एक होता है न्यू रेट और होता है एक न्यू टाइम पीरियड, किससे आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, और हम सिर्फ क्या है, जो रेट वाला ठीक है, मान लो रेट पूछा गया है और टाइम पूछा गया, उसका कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला से देखकर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो रेट का क्या होता है, रेट का न्यू रेट का निकालने के लिए अमाउंट बाय प्रिंसिपल × 100 - 100, और जो विद पावर में ये वाला टाइम होता है, ये सिर्फ अमाउंट और प्रिंसिपल कर लिया है। ठीक है, ये होता है रेट का फॉर्मूला होता है, और होता है टाइम का फॉर्मूला। क्या होता है, मान लो आपका अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो
इसका तो पावर आएगा ये वाला स्क्वायर रूट जो आएगा ये हो जाएगा टाइम, ये हो जाएगा टाइम। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ है मान लो यहाँ पे अमाउंट एक दिया हुआ है 144 और जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 100। तो पूछा गया है तो हाउ मेनी टाइम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए प्रिंसिपल टू 144 एट ए रेट ऑफ 12% और सम परसेंट में दिया हुआ है रेट में। ठीक है, तो उसका टाइम आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। अमाउंट को लिख देना है, फिर प्रिंसिपल को लिख देना है और उसके बाद उसका ये जो स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इससे क्या इसे ये किसका स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर होगा। तो ये किसका 10 का स्क्वायर होगा, यानी ये किसका स्क्वायर रूट 2 होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वाला हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, ये से निकालना है। ठीक है, और इधर देखो। ठीक है, और यहाँ पे रेट निकालना है। ठीक है, रेट निकालने में क्या होगा, टाइम दे दिया है। ठीक है, फिर अमाउंट लिखना है क्या 144, फिर प्रिंसिपल इंटू 100 माइनस 100। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/10 स्क्वायर टू दी पावर 1/2। स्क्वायर रूट को कर लेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/10, ये कट गया इंटू 100 माइनस 100। ठीक है, तो ये क्या 120 माइनस 100, तो ये क्या हो गया 20%। ठीक है, 20%, तो उसका 20% हो गया। ठीक है, ये था शॉर्टकट सम शॉर्टकट। ठीक है, सिर्फ इससे याद रखना है। और ये जो था सिंपल कंपाउंडेशन का सम बेसिक फॉर्मूला था और कॉन्सेप्ट भी था। आप इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले उससे और एक बार देखिए, फिर आप उसी तरह से एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अपने आप हिसाब से, और आपके पास बुक भी होगा तो आप वही बुक से लेकर देखकर इस मेथड में करेंगे तो 3-4 क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे ना, तो यह आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और ये था हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सम बेसिक फॉर्मूला था, और इसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आता आएगा, और इससे बाहर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कॉन्सेप्ट को समझो, इस कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन आ जाएगा। सारे क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर आधार होता है, उसका शॉर्टकट है। लेकिन शॉर्टकट क्या, इस मान लो एक दिया हुआ है तो उसी के आधार पर अगर आएगा आप उसे शॉर्टकट में कर सकते हैं। अगर थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन पूछ गया है ना, घुमा कर अगर किसी भी पॉइंट में अगर आपको घुमाकर डाटा दे दिया तो आप इसे नहीं कर सकते। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो जितने भी आसान है, जितने भी बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला रिगार्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।